तो मूवी की शुरुआत में हम दिया नाम की लड़की और कैनी नाम के लड़के को देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक डेट पर आए होते हैं, लेकिन तभी अचानक से कैनी का हाथ वेटर की ट्रे पर जा लगता है, जिससे ट्रे पर रखा गिलास टूट जाता है और कैनी की नींद खुल जाती है, जिससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये कैनी का एक सपना था। लेकिन ये सपना कोई नॉर्मल सपना नहीं था। कैनी इस सपने के बारे में सोचकर काफी परेशान हो गया था, क्योंकि ये जो लड़की दिया है ये कैनी के सपने में हर रोज आती थी। पर ताज्जुब की बात तो ये थी कि कैनी इस लड़की को जानता तक नहीं था और ना ही उसने कभी इसे देखा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लड़की उसके सपने में आ क्यों रही है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि दिया के सपने में भी कैनी आता था और जो सपना कैनी देखता था सेम वही सपना दिया भी देखती थी। और वो बेचारी भी इस बारे में सोचकर काफी परेशान होती है और इस बारे में वो अपनी दोस्त तनु को बताती है। और तनु उससे कहती है कि ये सब तेरा सपना है, एक भ्रम है, और वैसे भी तू भूल मत कि असल जिंदगी में तेरा एक बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद हम दिया के बॉयफ्रेंड ईशान को देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ कई साल से रिलेशनशिप में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैनी भी अपने दोस्तों को अपने सपने वाली लड़की के बारे में बताता है और वो अपनी फ्रेंड से कहता है मुझे उस ड्रीम गर्ल को ढूंढना चाहिए। तो उसकी फ्रेंड भी उस पर भड़कने लगती है और कहती है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, वो सिर्फ एक सपना है, तो अपनी रियल लाइफ में ध्यान दे और कुछ डेटिंग शेटिंग वगैरह कर। पर कैनी बेचारा तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शिरीन के ख्यालों में था, जिससे उसका ब्रेकअप 10 महीने पहले ही हुआ था और अभी वो सच्ची तरह से भूला भी नहीं था कि ये सपनों वाली लड़की का लफड़ा शुरू हो गया। फिर हम देखते हैं कि दिया अपने बॉयफ्रेंड ईशान के साथ डेट पर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर ईशान के मॉम डैड भी आए हुए हैं और उन्हें देखकर दिया को कुछ खास खुशी भी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं दिया अपने करियर और ईशान को लेकर अभी कंफ्यूज थी। फिर ऊपर से वो सपनों वाला लड़का, तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। अब यहाँ पर ईशान के मॉम डैड उन दोनों की शादी की बातें भी करने लगते हैं और साथ ही उन दोनों के लंदन शिफ्ट होने की बातें भी। अब ये सुनकर दिया को काफी अजीब लगता है, क्योंकि वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी। फिर बाद में वो ईशान से काफी नाराज भी होती है और कहती है कि मुझसे बिना पूछे ही तुमने इतना सब कुछ डिसाइड कर लिया। पर ईशान उसे सब कुछ समझाता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ईशान दिया से बहुत प्यार करता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैनी भी अपनी फ्रेंड के कहने पर डेट पर गया होता है, पर उस लड़की के साथ कैनी की कुछ खास नहीं जमती। फिर बाद में जब कैनी घर आता है और सो जाता है तो कैनी को फिर से सपने में दिया दिखाई देती है और वो दोनों साथ में खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। पर कैनी को ही नहीं बल्कि दिया को भी यही सेम सपना आया होता है। फिर अगले दिन कैनी और उसके दोस्त एक रिजॉर्ट के लिए निकलते हैं, लेकिन बीच सड़क में एक ट्रैक्टर फंसने के कारण उन्हें अपनी गाड़ी वहीं पर रोकनी पड़ती है और तभी अचानक से कैनी को वहाँ पर दिया नजर आ जाती है, जो कि ईशान के साथ बाइक पर थी। कैनी दिया को देखते ही समझ जाते कि तो वही लड़की है जो सपनों में आती है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे भी जाता है, लेकिन दिया बाइक नहीं रुकवाती, जबकि दिया भी उसे देख चुकी थी और वो जान चुकी थी कि ये तो वही सपनों वाला लड़का है। फिर बाद में वो कैंपिंग से तनु को कॉल करती है और उसे बताती है कि आज उसने उस सपने वाले लड़के को देखा, पर तनु उसे फिर से ईशान पर फोकस करने को कहती है। फिर कैनी के भी रिजॉर्ट पर पहुंचने के बाद उसे वहाँ पर रूप नाम की एक लड़की मिलती है। साथ ही वो लड़की रूप कैनी को बताती है कि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करती हूँ, क्योंकि कैनी का रिसाइकल्ड आर्ट का बिजनेस है और रूप ने उसके काफी पीसेस भी खरीदे हुए हैं। और ये सब जैसे ही कैनी को पता चलता है तो उसे काफी खुशी होती है। फिर दोनों काफी लंबी चौड़ी बातें करते हैं और इसी तरह उन दोनों में दोस्ती होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रात को कैनी दिया को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, साथ ही वो उस कैंपिंग वाली जगह पर भी पहुंचता है और उसी समय दिया वहाँ से उठकर अपना स्कार्फ लेने चल देती है, जिस वजह से वो यहाँ पर भी दिया से नहीं मिल पाता। तो कह सकते हैं कि उसका दिया को ढूंढने का मिशन फेल हो जाता है। फिर वो इस बारे में रूप को भी बताता है और रूप के कहने पर वो दिया का स्केच बनाता है और फिर एक मीम बनाकर उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है और वो मीम काफी वायरल चले जाता है, जिस वजह से वो दिया को भी दिख जाता है। और अब यहाँ पर उन्हें आइडिया आता है कि उन्हें एक दूसरे को अलीबाग के हैशटैग से ढूंढना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को फर्स्ट टाइम वहीं पर देखा था, तो शायद उन्होंने कुछ पोस्ट किया हो। और बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे को ढूंढना शुरू करते हैं और उन्हें एक दूसरे की फोटोज भी दिख जाती है। और अब दोनों का ही शक यकीन में बदल जाता है कि जिन्हें वो एक दूसरे के सपने में देखते हैं वो असल में एग्जिस्ट करते हैं। अब कैनी के फोटो देखकर दिया समझ जाती है कि ये लड़का तो उसी रिजॉर्ट में रुका हुआ था जिस रिजॉर्ट का मैनेजर ईशान का दोस्त है। इसीलिए वो तनु के कहने पर ईशान के फोन से उस मैनेजर को कैनी की फोटोज भेजती है और उसका पता निकलवाती है और उसे उसका वो पता मिल भी जाता है। और वो इन सब के बारे में बिल्कुल भी ईशान को नहीं बताती, लेकिन ईशान को इस सब के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो दिया से पूछता है कि तुम इस लड़के के बारे में आखिर जानना क्यों चाहती हो। तो दिया अब यहाँ पर ईशान को बताती है कि ये लड़का मेरे सपने में हर रोज आता है और मैं उसके साथ रोमांटिक डेट पर होती हूँ और मैं बस उससे मिलना चाहती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पर ईशान को इस सबसे काफी बुरा लगता है। वो समझ जाता है कि दिया उसको लेकर अभी तक श्योर नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैनी को देखते हैं, जो कि रूप के साथ होता है और उसकी रूप के साथ दिन पर दिन दोस्ती बढ़ती ही जाती है।
और उस सपने वाली लड़की की वजह से कैनी के दोस्त भी उससे थोड़े नाराज होने लगे थे कि ये तो बस उसी को ढूंढने के पीछे लगा पड़ा हुआ है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो उसे और नहीं ढूंढेगा। और ये देख कैनी के दोस्त काफी हैरान भी होते हैं। फिर वो अपने गराज सेल को लेकर ऑनलाइन पोस्ट भी करता है, साथ ही उसकी ऑफलाइन सेलिंग भी होती है। और इस बारे में जैसे ही तनु अपने फोन पर दिखती है तो उसे वहाँ पर एक वीडियो पर कैनी भी दिख जाता है और वो इस बारे में दिया को बताती है। फिर यहाँ पर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कैनी से मिलने जाएंगे और बस फिर वो कैनी से मिलने पहुंच भी जाते हैं। लेकिन वहाँ पर दिया कैनी को रूप के साथ देखती है और ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो बिना कैनी से मिले वहाँ से चली जाती है। वहीं कैनी को भी पता चलता है कि यहाँ पर दिया आई हुई थी जो कि उससे बिना मिले ही चली गई। इसीलिए फिर वो सारी एंट्रीज चेक करता है और सीसीटीवी फुटेज भी, जहाँ पर उसे दिया की फ्रेंड तनु का नाम मिलता है। फिर वो उससे कांटेक्ट करता है और उसके थ्रू दिया से मिलने का डिसाइड करता है। लेकिन ये देख रूप को काफी बुरा लगता है क्योंकि कहीं न कहीं वो कैनी को बहुत पसंद करने लगी थी। खैर फिर हम देखते हैं अब कैनी दिया से मिलने उनके पते पर पहुंच जाता है और दिया को वो अपने सामने देख काफी खुश होता है। साथ ही दिया भी कैनी को देख काफी शॉक होती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बात करते करते कैफे में चले जाते हैं, जहाँ पर कैनी को याद आता है कि उसने दिया को पहले इसी कैफे में देखा था, वो भी तब जब कैनी का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था। साथ ही सेम चीज दिया को भी याद आ जाती है और दोनों ने एक दूसरे को फर्स्ट टाइम देखते हुए एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल भी किया था। फिर कैनी दिया से पूछता है कि उस दिन तुम्हारे साथ एक लड़का भी था, वो कौन था? तो दिया बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था ईशान। लेकिन अब वो यहाँ पर ये भी बताती है कि अब वो दोनों अलग हो गए हैं, जिसके बाद हमें ईशान और दिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर दिया ईशान से ब्रेकअप कर चुकी थी, वो भी ये कहकर कि अब उसे उसकी लाइफ में वो और नहीं चाहिए क्योंकि वो और ईशान काफी अलग है, उनके सपने बहुत अलग है। और वहीं कैनी भी दिया से कहता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें अलीबाग में देखा था तो उस दिन मेरी मुलाकात रूप से हुई और वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुम सपने में थी, एकदम केयरिंग सपोर्टिंग। यानी कि अब कैनी भी समझ चुका था कि जो लड़की उसे उसकी लाइफ में चाहिए वो दिया नहीं बल्कि रूप है, जैसी पार्टनर वो हमेशा से ही चाहता था, एकदम सपनों वाली दिया की तरह। लेकिन दिया तो असल लाइफ में वैसी थी नहीं और दिया भी सेम वैसी ही दिया बनना चाहती थी जैसी वो खुद को सपने में देखती थी। और वैसे भी वो ईशान के साथ खुश भी नहीं थी तो वो उससे अलग हो गई। अब दोनों ही अपनी अपनी खुशी में चीयर्स करते हैं और फिर से ईशान का हाथ वेटर की ट्रे पर चला लगता है और गिलास फिर से टूट जाता है और यहीं पर इस मूवी की अजीबोगरीब एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको मेरा अजीबोगरीब एक्सप्लेनेशन समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।